हेलो, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, खंबा गणी। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस क्या करती हैं वो आप सभी को पता है। एसबी की अर्निंग क्लासेस दो तरीके से क्लासेस हैं। एक, आपको टॉपिक वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, चाहे तो आप मैथ कर लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा, नो डाउट। उसके बाद सेकंड है कि एसबी की अर्निंग क्लासेस के नाम में ही चुका हुआ है अर्निंग विद लर्निंग। आप चाहें तो रोज़ शाम को मुझसे कांटेक्ट करके रोज़ हमारे टेस्ट पेपर्स होते हैं, टेस्ट पेपर्स के साथ साथ कैश प्राइज भी होता है। कंपटीशन लर्निंग और अर्निंग दोनों हमारे यहाँ चलती हैं फुल फॉर फन के साथ। जो चाहे मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैंने अपने मोबाइल नंबर छोड़ रखे हैं। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। और हाँ, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और मैं अपनी अच्छी क्वालिटी के साथ, मतलब अपने अच्छे कंटेंट के साथ इन क्लासेस को कंटिन्यू कर पाऊँगी। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन मैंने पहले भी करवा दिया है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं आपका किसी भी तरीके से कोई लॉस नहीं होना देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने दोबारा करवाया प्रजामंडल आंदोलन। सॉरी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? तो आंसर हो जाएगा अपना जोधपुर। दूसरा, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया भी है, ये स्वीकार किया। तो ये ऑप्शन है आपके, आंसर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन 1938। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938। तीसरा है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर हो जाएगा, कौन था मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष? कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। 1936 में मेघाराम वैद्य ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता। देखकर लगता है कि बीकानेर प्रजामंडल यानी बीकानेर, लेकिन इसका आंसर होगा कलकत्ता। नेक्स्ट है, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा श्री सत्यदेव विद्यालंकार। इसी के साथ आज की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं और आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है अपना 6 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मीठालाल व्यास, पहला ऑप्शन है आपका मीठालाल व्यास। दूसरा है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। तीसरा ऑप्शन है आपका हीरालाल शास्त्री। और चौथा है आपका मगाराम वैद्य।
तो एलिमिनेट करने का नंबर आए तो सबसे पहले हम इसी को करेंगे, क्योंकि इसने किसकी स्थापना की थी? बताइए बताइए। मेवाड़। अभी अभी आया था ना थोड़ी देर पहले, तीसरे नंबर पे मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? और ये भी तो था कि 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, तो मकाराम वैद्य ने किसकी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या? माणिक्यलाल वर्मा आंसर में। 7 है अपना डूंगरपुर राज्य, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कि स्थापना, बस मैंने ये इसलिए नहीं लिखा है कि कौन कौन से एग्जाम में आए हुए थे, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाती है क्लास, वरना एक एक क्वेश्चन पे एग्जाम्स में आया हुआ है आपके। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? चाहे तो आप मैच कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 1944, दूसरा 1946 और तीसरा ऑप्शन है आपका 43 और चौथा ऑप्शन है 1945। तो क्या हो जाएगा बताइए? एक सेकेंड देती हूँ मैं आपको। 1944। नेक्स्ट है आपका निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला है आपका ऑप्शन, पहला है माणिक्यलाल वर्मा, पहला है माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा ऑप्शन है भोगीलाल पंड्या, दूसरा है भोगीलाल पंड्या और तीसरा है ठक्कर बप्पा और चौथा है गौरी शंकर उपाध्याय। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या पूछा है? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कौन थे? डूंगरपुर प्रजामंडल से तो भोगीलाल पांडे ही थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे?
पहला है कोटा, दूसरा है सिरोही, तीसरा है मारवाड़, और चौथा है अलवर। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। नेक्स्ट है आपका पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। किसने की थी? तो पहला है चांदमल सुराना, दूसरा है ऑप्शन आपका चांदमल सुराना, जे नारायण व्यास, तीसरा ऑप्शन है आपका केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट, भाई जोरावर सिंह बारट, और इन्होंने दिल्ली में दरबार में जाते हुए फतेह सिंह को क्या लिखा था? चेतावनी रा चुंगटिया। कैसे? चौथा ऑप्शन है आपका बाल मुकुंद बिस्सा। नेक्स्ट है आपका कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध नहीं था। मतलब कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबद्ध नहीं था। 4 ऑप्शन में से एक ऐसा था जो संबद्ध नहीं था, 3 बाकी के रिलेटेड थे। तो पहला ऑप्शन है अपना स्वामी गोपाल दास, पहला है स्वामी गोपाल दास, दूसरा ऑप्शन है आपका सत्यनारायण सर्राफ, और तीसरा है आपका बद्री प्रसाद, और चौथा है आपका रघुबर दयाल गोयल। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन अलग है? बताइए। तो आपका रघुबर दयाल गोयल नहीं थे। चौथा मैंने इसका आंसर नहीं बताया। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। किसने की थी? जे नारायण व्यास। ठीक है, बाकी के बता देना। ओके।
नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन हो चुके अपने। 12 नंबर, और शाम को 5 बजे आइए आप टेस्ट देने। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपके लर्निंग में लर्निंग और फन में ही आपका बहुत सा मैटर तैयार हो गया। पढ़ते पढ़ते भी इंसान है ना पजल्ड हो जाता है। तो अगर आप जयपुर में हैं, शास्त्री नगर में हैं, तो आप आइए टेस्ट दीजिए शाम को 5 बजे, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, कन्हैया लाल मित्तल, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल मित्तल, कन्हैया लाल मित्तल, मांगी लाल भव्य, मांगी लाल भव्य, मांगी लाल भव्य एवं मकबूल आलम, एवं मकबूल आलम, आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबद्ध थे? किस राज्य प्रजामंडल, किस राज्य प्रजामंडल से संबद्ध थे? पहला ऑप्शन है अपना झालावाड़, राज्य प्रजामंडल। ये राज्य प्रजामंडल मैं एक बार लिख रही हूँ, अब बार बार आप रिपीट कर लीजिएगा खुद। दूसरा है झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, कोटा राज्य प्रजामंडल। तीसरा है सिरोही, राज्य प्रजामंडल। और चौथा ऑप्शन है अपना अलवर राज्य प्रजामंडल। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? क्या है? कन्हैया लाल मित्तल, मांगी लाल भव्य, मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित है? तो बताइए। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन
का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ 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 आयोजित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य परीक्षा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला अजमेर, दूसरा जोधपुर, और तीसरा है अपना उदयपुर, और चौथा है जयपुर। क्या होगा अपना? उदयपुर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? इतने क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो मान लीजिएगा कि आपकी तैयारी है, क्योंकि मेरा एक भी क्वेश्चन आप इररिलेवेंट नहीं है। मिर्जा इस्माइल, दूसरा है रामकरण जोशी, तीसरा है के एम मुंशी, चौथा है के मुंशी और जे नारायण व्यास, और चौथा ऑप्शन है ये आपका दूसरा ही था, मिर्जा इस्माइल, रामकरण जोशी, के एम मुंशी और जे नारायण व्यास, और ये दूसरा ऑप्शन था आपका। तीसरा ऑप्शन है आपका के एम मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा, के एम मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा, और चौथा है आपका माणिक्यलाल वर्मा, चौथा मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, और हीरालाल शास्त्री। तो आंसर बताइए आपके क्या है? एक सेकंड देती हूँ मैं आपको, बताइए। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट है अपना 50 नंबर, नवंबर 1941 में नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के
प्रजा मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है आपका आचार्य कृपलानी। दूसरा ऑप्शन है आपका विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। तीसरा ऑप्शन है आपका माणिक्यलाल वर्मा। तीसरा है माणिक्यलाल वर्मा। और चौथा ऑप्शन है आपका बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आचार्य कृपलानी। इसी के साथ इस ऊपर के क्वेश्चंस मिटा देते हैं। 15 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है उत्तरदायी शासन की उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग। स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। पहला है आपका विजेंद्र सिंह।
दूसरा है जगन सिंह, दूसरा है जगन सिंह, तीसरा है मान सिंह, तीसरा है मान सिंह, और चौथा है किशन सिंह, किशन सिंह। तो आंसर क्या है? किशन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। नंबर का क्वेश्चन है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। आयोजित हुआ था। पहला है आपका ऑप्शन उदयपुर में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है बॉम्बे में, चौथा है अजमेर में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बॉम्बे में। नेक्स्ट है आपका 18। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई? मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है आपके, पहला है 1934, दूसरा ऑप्शन है 1938, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा है 1942। आंसर आप बताइए। तो 1938 दूसरा। क्वेश्चन नंबर 19। इकतीस दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स
पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है आपका जमनालाल बजाज। और चौथा ऑप्शन है आपका माणिक्यलाल वर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिसे साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया वह था। पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान केसरी। दूसरा ऑप्शन है आपका त्याग भूमि। जो तीसरा ऑप्शन है आपका नवीन राजस्थान। तीसरा है नवीन राजस्थान। और चौथा ऑप्शन है आपका यंग राजस्थान। चौथा है यंग राजस्थान। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, नवीन राजस्थान। इसी के साथ क्वेश्चन इरेज कर देते हैं ऊपर वाले। नवीन राजस्थान आंसर हो जाएगा इसका। ट्वेंटी 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित
में से निम्नलिखित में से 21 निम्नलिखित में से शेखावटी की किस शेखावटी की किस निम्नलिखित में से शेखावटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। पहला ऑप्शन है आपका काली देवी, दूसरा है किशोरी देवी, तीसरा है कल्याणी देवी, और चौथा है आपका कस्तूरी देवी। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा किशोरी देवी। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? पहला है वर्धा में, दूसरा है अजमेर में, तीसरा है जोधपुर में, और चौथा ऑप्शन है आपका ब्यावर में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? वर्धा में। इन क्वेश्चंस को लगा डाला तो लाइफ चिंगालाला। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध
भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, भूख हड़ताल करने के कारण, करने के कारण, करने के कारण, कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से, स्वास्थ्य खराब हो जाने से, 19 जून 1942, 19 जून 1942 ईस्वी को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई। तो पहला ऑप्शन है आपका भंवरलाल सर्राफ, भंवरलाल सर्राफ। दूसरा है ऑप्शन आपका, दूसरा है मथुरादास माथुर, दूसरा है मथुरादास माथुर। और तीसरा क्या हो जाएगा, बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा अपना आनंदमल सुराणा, आनंदमल सुराणा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना तीसरा, बाल मुकुंद बिस्सा। 24 नंबर क्वेश्चन, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया। तो बताइए अगर आपको पता है तो। किया गया, पहला है मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस, तो पहला है 1938 ईस्वी, पहला है ऑप्शन आपका 1938, दूसरा है 1928, तीसरा है आपका 41 और चौथा है 1934। और आंसर भी क्या है आपका, यही है चौथा। नेक्स्ट है 25, 17 जुलाई 1946, 17 जुलाई 1946, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। पहला है ऑप्शन बीकानेर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है अपना
जयपुर, और चौथा है अपना उदयपुर। तो पहले का 25 का हो जाएगा पहला, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस है अपने 25 हो चुका है अपना। ट्वेंटी 26 नंबर का क्वेश्चन है अपना 26। राजपूताना की किस राजपूताना राजपूताना की राजपूताना की किस राजपूताना के किस रियासत में राजपूताना के किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? तो पहला है कोटा, दूसरा है आपका ऑप्शन उदयपुर, तीसरा है जोधपुर, और चौथा है आपका बीकानेर। तो आज़ाद मोर्चे की स्थापना कहाँ हुई थी बताइए? 26 जयपुर। नेक्स्ट है आपका 27। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? तो पहला है आपका 26 जुलाई 1942। 26 जुलाई 1942। दूसरा ऑप्शन है आपका 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942। तीसरा है 12 जून 1942। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ डेट बदल रही है, 12 जून 1942 डेट और महीना बदल रहा है। और चौथा है 23 नवंबर 1942। अब यहाँ पे डेट याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 23 नवंबर 1942। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? पहला 26 जुलाई 1942। 28। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद
लोक परिषद परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ। का प्रथम अधिवेशन हुआ। पहला है आपका ऑप्शन, पहला है आपका बम्बई में। दूसरा है आपका कलकत्ता में। दूसरा है कलकत्ता में। तीसरा है आपका जयपुर में। तीसरा है आपका जयपुर में। और चौथा है आपका दिल्ली में। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का, तो बम्बई में। 929 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है आपका 1900। दूसरा है 1933। तीसरा ऑप्शन है आपका 1934 और चौथा है 1936। और आंसर भी आपका यही है, वह पहले भी कर चुके हैं, उसमें पूरा पूछा गया था। 30 1938 में स्थापित 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पहला है आपका बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। दूसरा है आपका माणिक्यलाल वर्मा। दूसरा है माणिक्यलाल वर्मा। तीसरा है आपका भूरेलाल बयां। और चौथा ऑप्शन है आपका मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। 30 का है पहला बलवंत सिंह मेहता। 31 है आपका करौली प्रजामंडल की स्थापना। करौली प्रजामंडल की स्थापना करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में
करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? पहला है ऑप्शन आपका, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? तो पहला है बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता। दूसरा ऑप्शन है आपका माणिक्य लाल वर्मा, दूसरा है माणिक्य लाल वर्मा। तीसरा ऑप्शन है आपका बलवंत सिंह मेहता, दूसरा है आपका त्रिलोक चंद माथुर। दूसरा ऑप्शन है आपका त्रिलोक चंद माथुर, और तीसरा ऑप्शन है आपका खूबचंद सर्राफ, और चौथा ऑप्शन है आपका सागरमल गोपा। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर क्या होगा आपका? दूसरा त्रिलोकचंद माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। किस राजपूत राज्य के किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना प्रजामंडल की स्थापना किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? तो पहला ऑप्शन है आपका, पता है ना आपको इसका आंसर क्या होगा? पहला है करौली प्रजामंडल। दूसरा है, ये प्रजामंडल आप खुद लगाना अब, करौली प्रजामंडल। दूसरा है बीकानेर प्रजामंडल। तीसरा ऑप्शन है आपका धौलपुर, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका? झालावाड़। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा बीकानेर प्रजामंडल। ये पहले भी हो चुका है क्वेश्चन आपका 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में ने किस अधिवेशन में किस अधिवेशन में किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलनों आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया। अपने अंग के रूप में अपनाया। पहला है अमृतसर। दूसरा है नागपुर। तीसरा है हरिपुरा। और चौथा है लखनऊ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हरिपुरा। नेक्स्ट है 24। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। तो पहला ऑप्शन है आपका विजेंद्र सिंह। दूसरा ऑप्शन है आपका जगन सिंह। तीसरा है आपका मान सिंह। और चौथा ऑप्शन है किशन सिंह। आंसर क्या हो जाएगा आपका? किशन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो ये तो सभी को पता है, डूंगरपुर, रहने दीजिए इसको। हाड़ौती प्रजामंडल की हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? पहला है ऑप्शन आपका नैनूराम शर्मा। ये कहाँ से थे? कोटा से थे, मतलब खोटा प्रजामंडल के थे ये रिलेटेड। दूसरा है सरस्वती दास। और तीसरा है अर्जुन लाल सेठी। और चौथा ऑप्शन है माणिक्य लाल वर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती पूछ रहा तो नैनूराम। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? नैनूराम शर्मा की। नेक्स्ट है आपका सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और उचित कोट का चयन कीजिए। प्रजामंडल और वर्ष। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है डूंगरपुर। दूसरा है जयपुर। तीसरा है बीकानेर। और चौथा है अलवर। वर्ष है आपके 1900 ABCD 1931, 36, 38, 44। कोट है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे हो जाएगा DACB। DABC ABCD ABCD BDAC BDAC। ऑप्शन कौन सा है? दूसरा आपका। आंसर आपका दूसरा। इसी के साथ आज की हमारी क्लास का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। और
अपनी तैयारी को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए, धीरे 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 धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलते रहिए, एक दिन कामयाबी आपकी होगी। वो हर एक कैंडिडेट जो धीरे धीरे चलते हुए भी कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखता है, वो 100% सेलेक्ट होता है। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद।